सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 285। भटकों को सतमार्ग, बहन ईशवंती की दर्द भरी आत्मकथा। मैं भक्त मती ईशवंती देवी पत्नी श्री भक्त सुरेश दास अहलावत पुत्र श्री प्रताप सिंह अहलावत पानागंजा गांव डीघल जिला झज्जर में रहती हूँ। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों की धूल हैं। आपने हमें वो सुख दिया जिसकी हम अपने इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती यहाँ लिख रही हूँ जिसकी आपने हम पर कृपा बख्शी है, ताकि हमारी इस दुख भरी कहानी को पढ़कर हमारे की तरह दुखी परिवार भी आपके आशीर्वाद से कल्याण करवा सकें। हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय था। अगर आपके चरणों में नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं होते। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी। मेरा भाई भापड़ौदा निवासी ओम प्रकाश पुत्र श्री दयानंद राठी, जो हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, भी इसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि हाथ पैर बिल्कुल लकवेग्रस्त जैसे हो गए थे। आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जगह जगह डॉक्टरों व सियानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। घर के बर्तन तक शराब के लिए बेच डाले और सिर पर कर्जा चढ़ा लिया। पड़ोसी भी तंग थे। एक दिन तो नशे की हालत में ये मुझको उठाकर डालान पानने के कुएं में डालने चल पड़ा था। महापाप ओपरी हवा ने कहा कि किसकी क्या पोरस चलेगी, मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा सियानों व डॉक्टरों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पति शराब पीता था तथा बच्चे छोटे छोटे थे। ससुराल में कोई सहारा नहीं था। मेरा भाई सुखबीर, जो डीटीसी में ड्राइवर है, उसने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है। उसने कहा कि बहन को संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवा देते हैं, मरना तो इसको है ही, ये आखिरी उपाय कर लेते हैं। इस पर मेरे पिताजी श्री दयानंद राठी ने कहा कि क्या कोई नाम उपदेश से ठीक होता है। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। इसके बाद सब ने कहा कि देख लेते हैं। यह कहकर मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। उस वक्त सतगुरुदेव गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। पूरा परिवार मुझे लेकर रात 10 बजे महाराज जी के चरणों में गए। ये बात 25 दिसंबर 1996 की है। मेरे भाई ने पूज्य रामपाल जी महाराज को मेरी दुखदाई कथा बताई। गुरुजी ने रात 10 बजे सत्संग में ही नाम उपदेश की कृपा बख्शी थी। उससे पहले मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी, जीभ नहीं उठती थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 286। जब 26 दिसंबर की सुबह मैं उठी तो अपने आप को बेहतर हालत में बोलते पाया तथा अपने भाई को बताया कि इतने वर्षों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर में हूँ तथा मेरे शरीर से जैसे कोई भार उतर गया है। मुझे बोलते देखकर मेरा भाई सुखबीर हैरान रह गया तथा कहा कि महाराज रामपाल जी तो साक्षात कबीर परमेश्वर आए हैं। मैं बीड़ी पीती थी, उसी दिन छोड़ दी। घर आए तो मेरे पति भक्त सुरेश ने कहा कि तुम क्या नाम लेकर आए हो, मैं देखता हूँ तुम्हारे नाम में इतनी क्या शक्ति है। अपनी माँ से बोला कि ये अच्छा नाम लेकर आए बच्चे सुबह गुड मॉर्निंग की जगह सत साहेब बोलने लगे हैं। भक्त सुरेश 1 साल तक ऐसे ही शराब पीता रहा तथा घर में झगड़ा करता रहा। एक दिन यह बंदी छोड़ कबीर साहेब, गरीबदास जी साहेब व सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरों को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया। तब मैंने हाथ जोड़कर बंदी छोड़ से प्रार्थना की कि आप ही इनकी बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं। तब बंदी छोड़ आपने ही इनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति सुरेश ने पूजा स्थल पर वापस फोटो रख दिए तथा उल्टे पांव जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब, बीड़ी आदि सब बुराइयों को त्याग दिया। इन सब का गवाह पानागंजा व डीघल गांव है। मुझे पुनर्जन्म मिला देखकर मेरे दुख में दुखी मेरे भाई राजेंद्र सिंह राठी डीएसपी हरियाणा व भाई प्रेम प्रकाश राठी एडवोकेट दिल्ली सहित पूरे परिवार ने भी नामदान ले लिया।
नाम उपदेश लेने के बाद कबीर परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सुख दिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी भैंस ने सर्प खा लिया था। भैंस का बिल्कुल बुरा हाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तथा 10 इंजेक्शन लगा दिए। अगले दिन भैंस की आंखों से नीला पानी बहना शुरू हो गया तथा भैंस अंधी हो गई। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। तब रात में स्वप्न में सतगुरु देव रामपाल जी महाराज नजर आए। उन्होंने भैंस के शरीर पर हाथ फेरा। सुबह उठे तो हमने तथा पड़ोसियों ने अपनी आंखों से भैंस के मुंह में सांप को देखा तथा उसको निकाला। भैंस स्वस्थ हो गई तथा पूरा दूध देने लग गई। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सुख आपने हमें दिए हैं। कल तक हमारे पास 10 रुपए तक नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं खेतों में धन उपजता है तथा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ही तुम्हारे लिए राम हैं। अज्ञानियों द्वारा बहकाया हुआ भोला भाला समाज क्या जाने आपकी महिमा को। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी तो सिर्फ कीचड़ उछालना जानते हैं। जिसके साथ गुजरती है वही बता सकता है उसको आपसे क्या कुछ मिला है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखना तथा आप हजारों वर्ष ऐसे ही दुखियों का सहारा बने रहें। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हैं। आपका नाम लेने के बाद हमारे घर में इतना सुख मिला परमेश्वर जो कि हम वर्णन नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 287। फिर भी वर्णन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपसे सन 1996 में नाम उपदेश लिया। उसके करीब 1.5 साल के बाद एक घटना घटी जो इस प्रकार है। एक रात मुझे यह सब दिखाई पड़ा कि मैं गांव में शमशान पूछ रही हूँ कि कहाँ है। मुझे बताया व दिखाया कि आपने कल यहाँ पर आना है। वह मुंडान पाने का शमशान था। जब सुबह हुई तो मुझे हैजा हो गया। मुझे इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि टक्कर मार कर मर जाऊं। मौत के सभी कारण पूर्ण हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह तो मर चुकी है। उसके बाद 4 दूत दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बोले कि हमें भगवान ने भेजा है, आपको लेकर जाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी नहीं लेकर जाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी क्या करेंगे, आपका समय पूरा हो गया, हम ऐसा करेंगे कि आपके हाथ से ही आपकी मौत करवा देंगे। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया जिससे मेरे प्राण आंखों में आ गए। मैं किसी से बोल नहीं सकी। बंदी छोड़ कहते हैं कि आजम तेरे घटने घेरे तू राम कह नहीं पावेगा। वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे, इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे, इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद यम के दूत भाग गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया है, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। हमारी एक भैंस जिसका ब्याने का समय नजदीक था, वह एक दिन बिल्कुल बुत की तरह हो गई। डॉक्टर को बुलाकर लाए तो डॉक्टर ने टाइम से पहले ही हाथों से बच्चा निकाला। उसके बाद भैंस ने जेर नहीं डाली। किसी के कहने पर हमने जो थोड़ी सी जेर बाहर होती है उस पर ईंट बांध दी तो वह जेर टूट गई। जेरे के टूट जाने पर भैंस की हालत बहुत बुरी हो गई। सभी कहने लगे यह भैंस अब मरने से बच नहीं सकती। हम घबराकर रात को ही 5 डॉक्टरों के पास गए, मगर एक भी डॉक्टर नहीं आया। कहते कि यह केस निपटाना हमारे वश की बात नहीं है, अब परमात्मा ही बचा सकता है। उसके बाद बहुत दुखी होकर मैंने आशा छोड़ दी कि आज भैंस को कोई नहीं बचा सकता। फिर मैंने कहा कि भक्त जी आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया व प्रार्थना की। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो उसने आकर देखा तो कहा यह बचेगी नहीं। ऐसे ही हमारी भैंस के साथ हुआ था तो बड़े डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की मगर नहीं बच पाई। उसके बाद कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 288। उसके 7 दिन बाद गुरुजी दिखाई दिए कि भैंस की आंतड़ियों में से जेर निकाल रहे हैं। सुबह भैंस ने जेर डाली तथा वह स्वस्थ हो गई और 15 किलो दूध पर आ गई। यह हमारे बंदी छोड़ की कृपा है। जबकि 4-5 पड़ोसियों की भैंस इसी बीमारी से मर चुकी थी। मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, नाम नवनीत है, इसे बचपन यानी 6 महीने का था तब से ही निमोनिया हो गया था और 5 साल तक इसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मेरे हर संभव प्रयास करने पर तथा डॉक्टर के मना करने पर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दान दिलवाया। उसी दिन से मानो मेरे बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। अब वह बच्चा आज अपनी उम्र के सभी बच्चों से तंदुरुस्त है। यह सभी चमत्कार हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से हुए हैं। एक दिन पूर्णिमा के सत्संग के समय वर्ष 2004 में बरसात के न होने के कारण हमारी धान यानी चावल की फसल सूख रही थी और नहर भी आकर चली गई थी। 1 महीना पश्चात दोबारा नहर आनी थी। वहाँ पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था। हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे। परंतु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम से सत्संग समापन के बाद जब खेत को देखने गए तो हमारे 2.5 एकड़ जमीन धान वाली घुटनों घुटनों पानी से भरी हुई थी। यह कभी स्वप्न में भी न होने वाला कार्य हमारे सतगुरुदेव की कृपा से हो गया और सारे खेत के पड़ोसियों ने अफसोस किया कि यह नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुलवाई है। सभी लोगों की फसल में ज्यादा से ज्यादा 10 मन धान ही हुई, जबकि सतगुरुदेव जी की कृपा से हमारी 40 मन प्रति एकड़ हुई। अनेकों अनेकों सुख हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिए हैं। मेरे दोनों पुत्र भक्त अमित तथा नवनीत मई 2010 को दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गए। मेरी तथा मेरे परिवार की तरफ से सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र सतलोक आश्रम करौंथा में आकर संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम प्राप्त करें। मनुष्य जीवन व्यर्थ न करें। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। सत साहेब जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।